है, क्या आपको पता है एथिकल हैकिंग वर्ड कहाँ से आया है? एक्चुअली IBM के वाइस प्रेसिडेंट जॉन पैट्रिक, इन्होंने 1995 में एथिकल हैकिंग वर्ड इस टर्म को प्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड के सामने। बट 1960s में ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने हैकिंग वर्ड का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। बट उस टाइम पर जो हैकिंग वर्ड का यूज़ किया जाता था वो यूज़ किया जाता था मशीन्स को ऑप्टिमाइज़ करने में, या कोई चीज़ का जुगाड़ अगर हमने लगाया उस जुगाड़ को प्रेजेंट किया जाता था हैकिंग वर्ड से। जब हैकिंग कंप्यूटर क्राइम में कन्वर्ट हुई उस समय एथिकल हैकिंग इस नाम को प्रेजेंट किया गया 1995 में। और आज के समय इंडिया में जो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी का मार्केट है इट्स 4.2 बिलियन, और अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी $450 बिलियन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ओके, और आने वाले कुछ साल में एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में 15 to 20% का ग्रोथ रेट इंडिया में आपको देखने मिलेगा। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में साइबर सिक्योरिटी में अगर आप आ रहे हो, सो साइबर सिक्योरिटी में जॉब रोल्स कौन से हैं और आज के टाइम पे जॉब्स कितने अवेलेबल है मार्केट में, उसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉब इन साइबर सिक्योरिटी 2024। अब आज के टाइम पर काफ़ी सारे पोजीशन साइबर सिक्योरिटी में आ चुके हैं, जिसमें से मैं कुछ जॉब रोल्स एंड डिस्क्रिप्शंस उनके आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर आप आपका एक फील्ड चूज़ कर सकते हो, आप अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ कर आप एंट्री ले सकते हो इन साइबर सिक्योरिटी एरा। सो पहला जो जॉब रोल आ जाता है वो है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। यस, जिसे हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट या तो सॉक एनालिस्ट। अब मेनली साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम क्या होता है? इनका काम होता है रियल वर्ल्ड नेटवर्क का सिनेरियो ध्यान में रखते हुए उस नेटवर्क को मॉनिटर करना। उस नेटवर्क में अगर कोई अटैक हो रहा है तो तुरंत ही सिक्योरिटी टीम को एक्शन लेना उस डेटा ब्रीच पर या उस अटैक पर। अब जनरली जो सिक्योरिटी एनालिस्ट रहते हैं ये ब्लू टीम में आते हैं। ब्लू टीम मीन्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि डिफेंस करने का काम करते हैं। रेड टीम इज़ अपोजिट ऑफ दैट। सो ब्लू टीम में क्या होता है, जनरली अगर कोई अटैकर आप पर अटैक कर रहा है तो सिक्योरिटी एनालिस्ट सबसे पहले रिस्पॉन्ड करने वाली टीम होती है कि ये अटैक हो रहा है, इसको मिटिगेट किया जाए और इसे प्रॉपरली आइसोलेट किया जाए, और जो हैकर है वो कौन हैक कर रहा है उसे ढूंढा जाए। ये मेन जो टास्क फोर्स का काम रहता है वो असाइन की जाती है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के थ्रू। और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का एक और काम रहता है, ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी का डेवलपमेंट कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी की प्लानिंग होनी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट पर आ जाते हैं, या सेकेंड जॉब रोल, इट्स एथिकल हैकर। एथिकल हैकर से बोलने का मेरा मतलब है कि एथिकल हैकर इज़ अ टर्म, और उस टर्म के अंडर में आ जाते हैं 3 से 4 और अलग अलग जॉब टाइटल्स, जैसे कि वाइट हैट एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर्स। अब जनरली पेनिट्रेशन टेस्टर कई टाइप के होते हैं, आपको उसमें से अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग का रोल चूज़ करना है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट रोल माना जाता है इन साइबर सिक्योरिटी, बिकॉज यहाँ पर आपको पे ऑफ ज़्यादा मिलेंगे और वाइड एरिया है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट एक ही काम करना है, हाँ, बट आपको डेली अपने एथिकल हैकिंग स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को एनहांस करना होगा। जो भी मार्केट में नए टूल्स एंड टेक्निक्स आ रहे हैं, मीन्स लर्निंग्स को अपने बढ़ाना होगा, बिकॉज पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्किल या पेनिट्रेशन टेस्टर होना वन ऑफ द डिफ़िकल्ट जॉब रोल है, बिकॉज आपको आपकी नॉलेज कंटिन्यूसली इसमें ग्रो करनी पड़ती है। नाउ थर्ड नंबर पर आ जाते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर और नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टर्स बोथ आर दी सेम, बट आपको नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर अगर आप बन रहे हो तो आपको यहाँ पर सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियर बोला जा सकता है, जॉब टाइटल आपको मिल सकता है, या तो आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में भी डाला जा सकता है, जहाँ पे आपको नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। बट
नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इस टर्म से ही हमें पता चल रहा है कि आपका मेजर रोल रहने वाला है नेटवर्क पर, जहाँ पर आपको नेटवर्क का मॉनिटर करना हो सकता है, नेटवर्क की स्ट्रैटेजीज़ आपको बनानी पड़ सकती है, जैसे फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशन, फायरवॉल के रूल्स आपको सेट करने पड़ सकते हैं। अब नेटवर्क फायरवॉल है तो नेटवर्क फायरवॉल को कहाँ पर और किस नोड पर इंस्टॉल करना है, उसको डिप्लॉय करना है, उसकी आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये थोड़ा सा स्ट्रेस वाला भी वर्क हो सकता है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी में मैं जितने भी रोल्स आपको बता रहा हूँ, ये कोई रोल आपकी 9 to 6 वाली फिक्स टाइमिंग या 9 to 5 की जॉब नहीं है। ये एक क्रूशियल फील्ड है जहाँ पर आपको अपॉइंट किया जा रहा है एक कंपनी का पूरा डेटा सिक्योर करने के लिए। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल इसी के लिए जाने जाते हैं कि कंपनी का नुकसान होने से बचाए। और अगर कंपनी के अंदर अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती है, अचानक से कोई अटैक होता है, आपको आधी रात को भी बुला सकती है कंपनी। और यहाँ पर शिफ्ट्स दी जाती है, डे शिफ्ट भी आपको मिलती है, नाइट शिफ्ट भी मिलती है, तो वो हिसाब से आपको काम करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट जॉब रोल की हम बात कर लेते हैं, सिक्योरिटी टेस्टर। सिक्योरिटी टेस्टर्स में कई सारे पोजीशंस आते हैं, बट इसमें से जो मेजर पोजीशंस यूज़ होती है वो है एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टर या तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेस्टर। अब इन टेस्टर्स का मेन जॉब रोल क्या रहता है कि कोड फ्रेंडली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोड फ्रेंडली मीन्स आपको लैंग्वेजेस की नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से आता है तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग फील्ड आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, जहाँ पे आप API पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हो, एप्लीकेशंस को टेस्ट कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स जैसे कि एंड्रॉयड ऐप्स एंड iOS ऐप्स। और इसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर टीम के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, या आप एक लाइनअप में रहते हो कि आपको एक एप्लीकेशन बनाकर दिया जाता है, उसको आपको टेस्ट करना है। इसमें सोर्स कोड रिव्यूज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे बग सूट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और वो सबमिट करना पड़ता है एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को या सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को। 5th नंबर पर आ जाता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। अभी मैं काफ़ी समय से साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट पोजीशन पर रह चुका हूँ, और कई सारे कंपनीज़ को मैंने भी कंसल्टेशन दिया है कि आप किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हो। और इसमें अगर आप आते हो तो यस, आपको पैसा मिलेगा ही, बट इम्पॉर्टेंट आपके जो जॉब रोल्स यहाँ पर मिलते हैं आपको, वो थोड़े से क्रूशियल रहते हैं, बिकॉज कंपनी आपको हायर कर रही है कंसल्टेशन के लिए। कंपनी को आपको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है, और उसके बाद में आपको प्रॉपर सजेशंस देने होंगे कंपनी को, कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए। जी हाँ, रिस्क एंड गवर्नेंस कंप्लायंस को भी आपको ध्यान में रखना पड़ सकता है, जो कि एक और पोजीशन आ जाती है जहाँ पर आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है कि आपको किस तरीके से कंपनी में सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से आपको पॉलिसीज़ सेट करनी है। जैसे कि आप XYZ वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते हो, XYZ फाइल्स को आपको डाउनलोड नहीं करना है, और ऐसे कई सारे कंप्लायंस आते हैं। जैसे कि आपको एंटीवायरस हर सिस्टम में होना चाहिए, आपके नेटवर्क में फायरवॉल होना चाहिए। ये एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एंड रिस्क एंड गवर्नेंस कंप्लायंस पोजीशन पर आपको मिल सकता है ये रोल, जहाँ पर आपको गाइडेंस प्रॉपर एंड क्रूशियल वे में प्रोवाइड करना है कंपनी को कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। ओके, नाउ नंबर 6 पर आ जाता है IT ऑडिटर, या तो आप इसे बोल सकते हैं सिक्योरिटी ऑडिटर। नाउ सिक्योरिटी ऑडिटर वो होते हैं जो कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए अपने स्किल्स का यूटिलाइज करते हैं, कंपनी में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद में उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कंप्लायंस को या तो ऑडिट को, वो पूरा प्रोसीजर को ध्यान में रखा जाता है। और कई सारे कंट्रीज़ इस IT ऑडिटिंग को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, बिकॉज वहाँ का जो IT एक्ट बनाया गया है या जो गवर्निंग लॉ बनाया गया है IT कंपनीज़ के लिए, सो हर साल कंपनीज़ को IT ऑडिट का रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो डेटा कंपनी यूज़र्स का अपने पास स्टोर कर रही है, एम्प्लॉयज़ का स्टोर कर रही है, वो सेफ़ एंड सिक्योर हो। तो उस वजह से IT ऑडिटर्स रोल में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म आ जाता है डिजिटल फॉरेंसिक्स। अब DF को भी कई बार कंप्लायंस से जोड़ा जाता है, गवर्नेंस से जोड़ा जाता है, या IT ऑडिटिंग फील्ड से भी जोड़ा जाता है, बिकॉज इनका भी काम, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस का भी काम सेम ही होता है लगभग, बट इनका मेजर रोल रहता है कि अगर कंपनी में कोई अटैक हुआ है
या अटैकर ने अटैक किया है तो उसको प्रॉपर मिटिगेट करना, उसको एनालाइज करना, और वो अटैकर कौन है, कौन से आईपी एड्रेस से अटैक हुआ है और किस तरीके से अटैक किया जा रहा है या हो चुका है, उसको ध्यान में रखते हुए डिजिटल फॉरेंसिक्स टीम जो है काम कर सकती है। और ये फील्ड आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या आप अटैक हुई हुई चीज़ के ऊपर एनालाइज करना चाहते हो, जहाँ पे आपको लॉग्स दिए जाते हैं, वो लॉग्स को एनालाइज करना पड़ता है, या आपको सिस्टम की रिपोजिटरीज भी दी जा सकती है जहाँ से आपको और एडवांस चीज़ों का पता लगाना पड़ सकता है। सो ये सभी आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है। कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस और बचे हैं क्योंकि सारे के सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते, उस वजह से मैं सेकंड पार्ट इसका ज़रूर लाऊंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। सो लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, आप कंटिन्यू ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, श्रेयस मोदी।